हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एनसीईआरटी एमसीक्यूज दुनिया। तो आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, क्लास 6 की ज्योग्राफी। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज। कहते हैं कि अगर माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज हुए होंगे, मतलब एक माउंटेन ये एक ऐसे इन लाइन्स में, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा रेंज। तो रेंज में माउंटेन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया। कहते हैं कि यंगेस्ट जो है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स कौन है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हिमालय। तो माउंटेन्स 3 किस्म के होते हैं। एक होते हैं फोल्ड माउंटेन्स, नंबर 2 होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, नंबर 3 होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर। कहते हैं कि अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो किसके लिए फेमस है? तो अफ्रीकन प्लेट्यू इज गोल्ड एंड डायमंड के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि अगर एक हिल यानी ऐसे ये हिल होगा, तो अगर कोई 600 मीटर से ज़्यादा होगा ऐसे, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे माउंटेन। माउंटेन और हिल में यही फ़र्क है, हिल छोटा होता है और माउंटेन बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाइएस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ। कहते हैं कि जो तिब्बत है जो कि इंडिया में है, इंडिया के लद्दाख में, तिब्बत जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है। तो ये इसकी हाइट जो है, इसकी हाइट क्या है? तो इसकी हाइट है बी, यानी 4000 6000 मीटर, यानी 4000 से लेकर 6000 मीटर तक ये लंबा है। क्वेश्चन नंबर ऑल्टीट्यूड में क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। कहते हैं कि इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सा है यूरोप का? तो इसका राइट आंसर होगा एल्प्स। तो रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज है साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7, द लैंड फॉर्म्स ऑन अर्थ आर फॉर्मड बाय। कहते हैं कि जो डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म किसको कहते हैं? माउंटेन्स को, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, इनको लैंड फॉर्म्स कहते हैं। तो वो किसके बने होते हैं? क्या ग्रेजुअल फोर्स के, टेक्टोनिक फोर्स के, वॉल्केनिक फोर्स के, अर्थ फोर्स के? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा टेक्टोनिक फोर्स से ये बन जाते हैं, क्योंकि अर्थ में एक कंटिन्यूस मूवमेंट होती है जिसकी वजह से कहीं पे लैंड धंस जाती है, कहीं पे लैंड अपलिफ्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8, वायर इज इट ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड ए हाउस एंड रोड। कहते हैं कि कहाँ पे? माउंटेन्स पे, प्लेन्स पे, रिवर्स पे, ग्लेशियर्स पे। तो राइट आंसर इसका होगा प्लेन्स पे। तो प्लेन्स में आराम से घर बनाए जा सकते हैं और क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। कहते हैं जो वेयरिंग अवे यानी अर्थ सरफेस को जब पानी अपने साथ ले जाता है तो उसको हम कहते हैं इरोजन। और डिपोजिशन, फिर जब वो वाटर उस इरोजन को कहीं पे ड्रॉप करे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 10, वायर आर ग्लेशियर्स फाउंड। कहते हैं ग्लेशियर्स कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। कहते हैं इनमें से कौन सा नहीं है एजेंट ऑफ इरोजन या डिपोजिशन का? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि रनिंग वाटर जो है ये इरोजन करता है, पहाड़ों से मिट्टी को लाता है और यहाँ पे डिपॉजिट करता है, छोड़ देता है। ग्लेशियर से भी आता है, कभी कभी पत्थर वगैरह, विंड से भी आ जाते हैं, मतलब पत्थर गिरते हैं वगैरह वगैरह। तो डिपोजिशन का अर्थक्वेक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डज रिवर यांगत्जे फ्लो। कहते हैं कि रिवर यांगत्जे कहाँ पे है? तो ये राइट आंसर होगा चाइना में। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज ए लैंड सरफेस हायर देन द लोकल एरिया। कहते हैं कि ये एक लैंड सरफेस है जो लोकल एरिया से हायर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा हिल। लैंड लोकल एरिया से हायर होता है। देखिए माउंटेन्स तो आउटसाइड होते हैं, लोकल एरियाज में क्या होते हैं? हिल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉल्केनिक माउंटेन। इनमें से वॉल्केनिक माउंटेन कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा रॉकीज, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में है और ये नहीं है। कटोपैक्सी ये एक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है। फुजियामा जापान में है। कराकटाओ ये भी एक
वॉल्केनो माउंटेन है। तो आप इन तीनों को देख सकते हैं, ये कहाँ पे है। फुजियामा तो जापान में है, कटोपैक्सी और कराकटाओ कहाँ पे है, इन दो को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, कहते हैं कि माउंटेन्स डिफर करते हैं हिल्स में। तो माउंटेन, ये हिल्स होते ऐसे, लेकिन माउंटेन्स होते ऐसे, बड़े बड़े माउंटेन्स। तो ये एलिवेशन में यानी अल्टीट्यूड में डिफर करते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स इन इंडिया, कहते हैं कि कौन सा प्लेट्यू है जो रिच है मिनरल्स में इंडिया में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा छोटा नागपुर। इसमें आयरन निकलता है, इसमें मैग्नीज निकलता है, इसमें कोल निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश डैश फोर्सेस ऑरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, कहते हैं कि डैश डैश फोर्सेस ऑरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ, ये आउटसाइड द अर्थ ये फोर्स आता है, इसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेडिशनल फोर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ। अर्थ के आउटसाइड जो फोर्स आता है उसको हम ग्रेडिशनल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ फीचर इज नोन एज टेबल लैंड, किसको हम टेबल लैंड कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेट्यू, क्योंकि प्लेट्यू जो होता है वो एक टेबल लैंड होता है, ये क्या फ्लैट लैंड होती है, तो उसको हम प्लेट्यू कह सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट आर टू लैंड फॉर्मिंग प्रोसेसेस, कहते हैं टू लैंड फॉर्मिंग प्रोसेसेस क्या हैं, यानी कैसे लैंड बन जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस को हम एंडोजेनिक प्रोसेस भी कहते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, और एक्सटर्नल को कहते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। इन चीज़ों को याद रखिएगा, एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस नोन एज, कहते हैं कि कुछ माउंटेन्स में परमानेंट फ्रोजन रिवर्स होते हैं, तो उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मनाव कियाई इज द डैश डैश ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन, किस ओशन में है मनाव की, इसको हवाई कहते हैं क्या, हवाई कहते हैं इस मनाव को, हवाई भी इसको कहते हैं, हवाई। तो ये है पैसिफिक ओशन में, ये तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मीटर्स ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर ऊंचा है ये मनाव कियाई यानी हवाई माउंटेन। तो ये अंडर सी माउंटेन है, पैसिफिक ओशन में है। क्वेश्चन नंबर 22, द लोअर ब्लॉक्स इन ब्लॉक माउंटेन्स आर, कहते हैं कि जो लोअर ब्लॉक्स होते हैं ब्लॉक माउंटेन्स में, देखिए ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये कहीं पे ज़मीन वर्टिकली डिस्प्लेस होती है, फिर ऐसे बन जाते हैं, कोई लोअर होता है, कोई अपर होता है, कोई लोअर होता है, कोई अपर होता है। तो जो लोअर एरियाज होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए, उनको ग्रैबन कहते हैं, यानी इस वाले एरिया को ग्रैबन कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला एरिया होता है इसको हॉस्टस कहते हैं, HORSTS, ये हॉस्टस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ग्रैबन ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनिनसुलर प्लेटो, कहते हैं कि कौन है पेनिनसुलर प्लेटो, यानी जिसको तीनों तरफ पानी है और एक ही तरफ खुश्की है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्कन प्लेटू, एक पेनिनसुलर प्लेटू है जो इंडिया में यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है इंडिया का मैप, तो यहाँ पे आता है दक्कन प्लेटू। ठीक, तो ये यहाँ से भी अरेबियन सी है, यहाँ से इंडियन ओशन है, तो यहाँ से भी इंडियन ओशन है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल वगैरह है, तो ये दक्कन प्लेटू है, एक पेनिनसुलर प्लेटू। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24, द कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस इज एन, कहते हैं कि जो कंटिन्यूअस वियरिंग डाउन होती है, जमीन खिसकती है, इरोजन होता है, या फिर उस इरोजन से रीबिल्ड होती है कहीं पे जमीन, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या हम उसको इंटरनल प्रोसेस कहेंगे, एक्सटर्नल प्रोसेस कहेंगे, ग्लेश, तो उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि ये किससे होती है, विंड से होती है, ये वाटर से होती है, ये जो विंड वगैरह वाटर से होती है, या ग्लेशियर्स की वजह से इरोजन होता है, तो इसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ, कहते हैं माउंटेन्स किसके स्टोर हाउस है, क्या ये मिनरल्स के, क्या ये गैस के, राइस के, तो राइट आंसर इसका होगा वाटर के स्टोर हाउसेस होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए,
और अगर कहीं पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है तो कमेंट भी लिख लीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये रहे आंसर्स। थैंक यू सो मच।